प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। रिझात रीझा जीवन बीता, रीझे ना तुम श्याम। एक पल में रीझ गए, जब मुंह से निकला राधा नाम। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन एकादशी की कथाओं को सुनने से संतान सुखी होती है और सभी आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। आज एकादशी के दिन आप सुनेंगे एकादशी की संपूर्ण वृत्त कथा, विष्णु भगवान की चालीसा, एकादशी माता की आरती। तो आप भक्तजन इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहते हैं कथाओं को अधूरा छोड़ने से मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती। संपूर्ण कथा को सुनने से ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा को सुनने से पहले राधा रानी की पवित्र कथा को सुनते हैं, क्योंकि राधा रानी की कथा को सुनने से ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। एक संत बरसाना में रहते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते। हर नियम ये रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया। राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए नारियल लाते हैं, चुनरी लाते हैं, चूड़ी लाते हैं, तो कोई बिंदी साड़ी लाता है, लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी कपड़ा लिया और कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा चुनरी सिली और सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी पर गोटा लगाया। जब पूरा लहंगा तैयार हो गया तो मन में सोचा, मैं लहंगा चुनरी को राधा रानी को अपने हाथों से पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी को राधा रानी को पहनाऊंगा, मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर वे चढ़ ही रहे थे तो इतने में एक बरसाने की लड़की आई और कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाए है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे दिखाओ ना अपनी लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो मुझे दे दो। महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरे बाजार से दिलवा दूंगा। मैंने ये अपने हाथों से बनाया है, मैं राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई और दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन छोटी सी बालिका ने महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बाबा मुझे दे दो। और संत भी जिद करने लगे, दूसरा दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। तो बाबा को बहुत दुख हुआ कि मैंने आज तक लाली के लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन जब मैं अपनी लाडली के लिए लेकर आया तो ये लेकर मेरे से भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है।
अब क्या करूं? यह सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बता दी। संतों ने बाबा को समझाया कि दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी के लिए ले आना और पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन बहुत उदास था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के लिए संत जा रहे थे। मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी वही राधा रानी ने पहनी थी। बाबा बहुत खुश हुए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना सब्र नहीं, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों सर्वेश्वरी? श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग आई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः शिवाय। संत जनों का कहना है कि कंठी निवि तुलसा व्रत करा एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए और एकादशी व्रत की श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। प्रिय भक्तजनों, भादो मास में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, डोला ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, बामन एकादशी और पार्स एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक कृष्ण पक्ष में जिसके करने से पितरों की तृप्ति होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में जिसकी व्रत करने से, पूजा करने से और हरि नाम का स्मरण करने मात्र से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी का विशेष ही महत्व है क्योंकि यह एक तो चतुर्मास में आती है और माना जाता है कि श्री हरि चतुर्मास में शयन के दौरान करवट बदलते हैं। वे बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं। इस एकादशी का व्रत भक्तों को सुख, सौभाग्य, धन, सुख सभी कुछ प्रदान करने वाला है। इस पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और कथाओं को सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कृष्ण जी के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहते हैं और इस दिन भगवान कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कृष्ण जी की वस्त्र धोए, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से, वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने से इसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका व्रत जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं।
जिसने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा, बामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना तीसरा पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, दूध, दही का दान करना उत्तम होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन भर जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक कथा को पढ़ते सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे युधिष्ठिर, यह कथा मैंने तुमको सुनाई जो बहुत ही दुर्लभ है और इसके सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो, ओम नमः शिवाय, राधा रानी सरकार की जय हो। ये भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती।
दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पार सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं।
थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार युधिष्ठिर जी ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता, पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझसे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हो गए। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में सभी वर्णों के और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा, आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराणों में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा भोगनी पड़ती है। लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें कोई अपराध नजर नहीं आता, क्योंकि फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वन की ओर चल पड़े। हम मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राजा के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया।
मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारण से वर्षा का अभाव हो गया है। इसी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम योग है। इसमें लोग परमात्मा में चिंतन लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे वह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और कोई अपराध भी नहीं है, इसीलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी होती है। इस व्रत से निश्चित ही समस्याओं का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा वापस लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राज्य में बारिश हुई और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस प्रकार पद्म योनि एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी डोल ग्यारस कहते हैं, इसका व्रत जरूर करना चाहिए और इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्री विष्णु सुनिए बिने सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काठ भव सिंधु उतारन, कष्ट नशा कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर्मत्स्य तने सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमलिक असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमिपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तन को जब असुर डुबाया, कर पर बंद उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीने सती से छल खल जाई। सुमरन कीने तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शती मानी, हना असुर उर शिव सैलानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरो सकल संताप हमारे, करो कृपा हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दृश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, योग यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष शुभ लक्षण, नहीं व्रत बोध विलक्षण। करो आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करूं समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जाने ले अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा से विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी, गण गौरव क्यों देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की शफला नामक है, शुक्ल पोष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम बरुथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिन, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानु, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देवी शैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धर। ओम जय एकादशी माता, कामी का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावणी शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी मैया, आप हरणहारी, रमा मासी कार्तिक आवे, सुखदायक भार। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, दुखनाशक मैया, पावने मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करण मैया, जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदारिद हर। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरत एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी माता की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, जाको दर्श परस अग्नासी, महिमा वेद पुराण बखानी, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धन्य आप ऐसो व्रत कीनो, शालिग्राम के शीश चढ़ानी, 56 भोग धरे हरि आवे, तुलसी बिनु प्रभु एक न मानी, प्रेम प्रीति कर हरि वश कीने, सांवरी सूरत हृदय समानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजिए महारानी, भक्ति दान दीजिए महारानी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तुलसी शालिग्राम की जय।